घर में दरिद्रता लाती है यह 11 आदतें। राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। इसमें व्यक्ति की आदतों और व्यवहारों से जुड़ी तमाम ऐसी बातों का जिक्र है जो उनकी उन्नति से जुड़ी हुई है। इसीलिए अच्छी आदतों को व्यवहार में लाना चाहिए और गलत आदतों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसी आदतें होती हैं जो परिवार में वास्तु दोष उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करना इन्हीं में से एक है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। साथ ही जीवन भर दरिद्रता साथ नहीं छोड़ती है। चलिए अब जानते हैं आखिर हमें कौन कौन सी आदतें बदल लेनी चाहिए और गलत आदतों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बिस्तर पर भोजन करना। कई लोगों में बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करने की आदत होती है। यदि आप में भी ऐसी आदत है तो इसे बदल देना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे नकारात्मकता आती है जो परिवार की सुख और शांति को प्रभावित करती है। दरअसल बिस्तर सोने का स्थान है और अन्न माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद पैसों का लेन देन। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति को रुपए उधार ना दे और ना ही ले। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, धन हानि का योग भी बन सकता है। यदि आप रात के समय में पैसों का लेन देन करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। नंबर 3, रात में कपड़े धोना। वास्तुशास्त्र में रात के समय में कपड़े धोने की मनाही है। जो लोग रात के समय में कपड़े धोते हैं उनके यहाँ नकारात्मकता बढ़ती है, क्योंकि रात्रि के समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है। इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। इस गलत आदत से घर की सुख शांति और समृद्धि पर भी असर पड़ता है। नंबर 4, जूठा और बासी खाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कभी भी बासी या झूठा खाना नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आपको वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के जानकारी के मुताबिक रसोई घर में अधिक समय तक गुथा हुआ आटा भी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे राहु और शनि के बुरे प्रभाव को झेलना पड़ सकता है। साथ ही इससे घर में कलेश भी बढ़ता है। नंबर 5, कबाड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कबाड़ रखना अशुभ होता है। केवल रसोई घर की सुंदरता को ही नहीं बिगाड़ता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी बनता है। जब हम रसोई घर में कबाड़ रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलता है और घर के वातावरण को भी दूषित करता है। इससे न केवल धन हानि होती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा कबाड़ के रखने से कीड़े मकोड़े भी पनप सकते हैं, जिससे घर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और कबाड़ को नियमित रूप से फेंक देना चाहिए। नंबर 6, खाली डिब्बे। रसोई घर में खाली डिब्बे कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बनने लगता है। माना जाता है कि रसोई घर में खाली डिब्बे रखने से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, नुकीली चीज। रसोई घर में कैंची और चाकू जैसी नुकीली चीज खुली हुई नहीं रखनी चाहिए। चाकू, छुरी, कैंची जैसी तेज और नुकीली चीज हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इन्हें खुला रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मान्यताओं के अनुसार इन चीजों को खुला रखने से घर परिवार के खर्च बढ़ सकते हैं। नंबर 8, रसोई घर में झाड़ू रखना। कहा जाता है कि झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर की समृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और रसोई घर में रखना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए झाड़ू को हमेशा घर के ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां किसी की नजर ना पड़े। नंबर 9, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना।
बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसीलिए बाथरूम में खाली बाल्टी हमेशा भर कर रखें। यदि बाल्टी में पानी नहीं हो तो इसे उल्टा करके रख दें। नंबर 10, घर गंदा रखना। घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं माँ लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन भूल कर भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा ना लगाएं, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, किचन में झूठे बर्तन रखना। आपको कभी भी किचन में झूठे बर्तनों को देर तक नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के बाद इन बर्तनों को धोकर सही जगह पर रखें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे रात के समय बर्तनों को रख देते हैं और सुबह साफ करते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए आपको किचन में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखनी चाहिए। इससे राहु और केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। नंबर 12, बेड पर गंदी या फटी चादर होना। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वहां कभी भी गंदगी ना रखें। बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है। सुबह उठते ही बिस्तर को साफ करें और चादर को सही तरीके से बिछाएं। बहुत दिनों तक एक ही चादर बिछाकर ना रखें। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। नंबर 13, पूजा घर गंदा रखना। रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की सफाई जरूर करें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। यदि आप रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा ना होने दे। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो सकता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। नंबर 14, जूते चप्पलों को इधर उधर ना फेंके। कई लोगों की आदत होती है कि वह इधर उधर जूते चप्पलों को फेंक देते हैं। जूते फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। खास तौर पर जूते चप्पलों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर ना रखें। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूतों को हमेशा रैक या अलग जगह पर ही रखें। नंबर 15, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ ना धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। और तो और ऐसा करने से आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। इसीलिए यदि आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। नंबर 16, नाखून चबाने की आदत। नाखून चबाने की आदत काफी लोगों में देखी जाती है। जो लोग नाखून चबाते हैं उनका सूर्य कमजोर हो सकता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या बनी रहती है और बिना वजह तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 17, स्टोर रूम में रखा सामान। अक्सर हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं। इससे उनमें जाले लग जाते हैं या उस कमरे की सफाई नहीं हो पाती है। जहां गंदगी होती है वहां माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है। ऐसे घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता वहां पर बसने लगती है। कर्ज भी बढ़ने लगता है। इसीलिए आप अपने स्टोर रूम की महीने में कम से कम 2 बार सफाई जरूर करें। नंबर 18, नकली फूल। शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। उनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भी भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में जरूर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसके अलावा लोगों में दिखावे की आदत भी बढ़ने लगती है। नंबर 19, बेकार रखे नग नगीना या पत्थर। नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में रख लेते हैं, बिना यह जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान। इसीलिए इस तरह के सामान को तुरंत घर से बाहर निकाल दें। नंबर 20, तस्वीरों से नकारात्मक ऊर्जा। दोस्तों, कुछ तस्वीरें नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
लगातार इन चित्रों को देखने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटनी बंद हो जाती हैं। नंबर 21, मकड़ी के जाले। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जालों से घर या दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसीलिए घर या दुकान में इनका होना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।